नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम एक्सप्रेस। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। 18 घंटे का वक्त राष्ट्रपति ने एयरपोर्ट पर किया स्वागत। इंदिरा गांधी के वेनेजुएला दौरे में ऐसा क्या था खास? साल 1968 में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने वेनेजुएला का दौरा किया था। यह दौरा बेहद ही छोटा था, लेकिन इसकी अहमियत काफी अधिक थी। इंदिरा गांधी के इस दौरे ने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर अमिट छाप छोड़ी। इस दौरे से लौटने के बाद इंदिरा गांधी ने इसका जिक्र भी किया था। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को हाल में अमेरिका द्वारा पकड़े जाने पर दुनिया के कई देशों ने इस पर चिंता जाहिर की है। निकोलस मादुरो को हिरासत में लिए जाने पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत का रुख स्पष्ट किया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि वेनेजुएला में हाल के घटनाक्रमों को लेकर भारत चिंतित है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो अभी न्यूयॉर्क की जेल में है। अमेरिका ने 3 जनवरी को वेनेजुएला में कार्रवाई की थी, जिस दौरान राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी को हिरासत में लिया गया था। आज वेनेजुएला में व्याप्त राजनीतिक उथल-पुथल के बीच भारत के साथ वेनेजुएला के संबंधों के एक अलग अध्याय को याद करना भी महत्वपूर्ण है। वेनेजुएला के साथ भारत का रिश्ता काफी पुराना रहा है। दशकों पहले शीत युद्ध की कड़वाहट के बीच भारत और वेनेजुएला ने आपसी समझ, समान संघर्षों और स्वतंत्रता की आकांक्षाओं के आधार पर अपने संबंधों की नींव रखी थी। दोनों देशों के बीच इस रिश्ते की एक झलक 1968 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की वेनेजुएला यात्रा में साफ दिखाई पड़ती है। 1968 के छोटे लेकिन यादगार दौरे ने द्विपक्षीय संबंधों पर अमिट छाप छोड़ी। 10 अक्टूबर 1968 को जब इंदिरा गांधी का विमान कराकस के साइमन बोलीवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा तो वहां का गजब नजारा था। एयरपोर्ट भारतीय प्रवासियों और स्कूली बच्चों से खचाखच भरा हुआ था। साथ ही वेनेजुएला के तत्कालीन राष्ट्रपति राउल लियोनी अपने सहयोगियों के साथ इंदिरा गांधी का स्वागत करने के लिए खड़े थे। जैसे इंदिरा गांधी विमान की सीढ़ियों से उतरी, सैन्य बैंड ने भारत का राष्ट्रगान जनगण मन बजाया, जिसके बाद वेनेजुएला का राष्ट्रगान भी बजाया गया। भारत और वेनेजुएला के झंडे लहरा रहे थे और भीड़ में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज रही थी। कराकस स्थित भारतीय दूतावास ने बाद में इस क्षण को एक स्मारक पुस्तिका में दर्ज किया, जिसमें बताया गया कि इंदिरा गांधी की ये यात्रा लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन यात्रा का हिस्सा थी, जो 23 सितंबर को कोलंबिया से शुरू हुई थी और इसमें ब्राजील, चिली, उरुग्वे और अर्जेंटीना शामिल थे। हालांकि वेनेजुएला में उनके पास व्यस्त कार्यक्रम में केवल 18 घंटे का ही समय था। वहां एक कार्यक्रम में इंदिरा गांधी ने कहा कि मैं लैटिन अमेरिका और अपने देश के बीच प्रेम और दोस्ती के पुल बनाने आई हूँ। उन्होंने भारत और वेनेजुएला के लोगों के बीच लंबे समय तक मजबूत संबंध बनने की उम्मीद जताई। इसके जवाब में राष्ट्रपति लियोनी ने दोनों देशों के सामने मौजूद साझा चुनौतियों, गरीबी, आर्थिक असमानता और बाहरी हस्तक्षेप के विरोध पर जोर दिया। भारत लौटने पर इंदिरा गांधी ने लोकसभा में अपनी यात्रा पर विचार व्यक्त करते हुए इसे एक भावनात्मक अनुभव बताया था। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर और जवाहरलाल नेहरू के नाम पूरे महाद्वीप में परिचित हैं। उन्होंने तर्क दिया कि दक्षिण अमेरिकी और कैरेबियन देशों के साथ संबंध मजबूत करना भारत के राष्ट्रीय हित में है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए दिल्ली क्राइम एक्सप्रेस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर ट्विटर के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।